तो चलिए साथियों, इकाई अंक चैप्टर का अभ्यासकार का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम दो प्रश्न लेकर आए। तो बिना देर किए चलिए इस दोनों प्रश्नों पर अभ्यासकार करते हैं और इकाई अंक निकालते हैं। और इस अभ्यासकार में हम वो जितने भी नियम इकाई अंक निकालने का बताए हैं उसको रिपीट करते जाएंगे जहां जिस नियम की आवश्यकता होगी। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पे भी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लगाते हैं। दो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्नों में हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक निकालेंगे। पहला प्रश्न क्या है, 4399 ऋण 7823 धन 6345 कह रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या है। अगर इस पूरे को हल कर दिया जाए तो इकाई अंक क्या है, तो हमको पूरे से हल करने से क्या मतलब है, हमको इकाई अंक से मतलब है जो अंतिम अंक होता है यही इकाई अंक होता है। अगर एक पद होता तो हम कहते कि इकाई अंक क्या है। अगर ये सब पद नहीं रहते और कहता इकाई अंक इसमें क्या है तो हम कहते 9 है। लेकिन अन्य पद आ गए हैं तो सभी को सॉल्व करके हम निकालेंगे। तो सभी का इकाई अंक निकाल लेते हैं। प्रथम पद का इकाई अंक क्या है, 9 है। बीच में जो चिन्ह लगा है चिन्ह हम लगाते जाएंगे। ऋण का चिन्ह है, ऋण लगाते जाएंगे। फिर इसमें इकाई अंक क्या है, 3 है। फिर आगे क्या चिन्ह है, धन है। और इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है। अब करेंगे क्या कि जो धन वाला पार्ट है इसको इकट्ठा कर देंगे। यह पार्ट धन वाला है और यह पार्ट धन वाला है। तो 9 5 14 और ऋण 3 11। हमको इकाई अंक से मतलब है तो ये 2 अंक है। तो इकाई अंक क्या होता है, इकाई दहाई यानी इकाई अंक जो यह है अंक है इधर वाला, ये इकाई अंक होता है। आने की जो इकाई अंक पहले प्रश्न का है वो 1 है। ठीक है ना, यही इकाई अंक है। ठीक, कल वाले प्रश्न में हम सिर्फ ऋण प्लस लेकर आए थे, आज ऋण और प्लस है। अब दूसर का प्रश्न देखिए। दूसर के प्रश्न में हम गुणा लेकर आए हैं और इसमें पद कितना, 1 2 3 पद है। 3 पद है और उसमें क्या था कि उसमें घात नहीं था, इस सभी पे घात लगा। तो इस प्रकार के प्रश्न हल करने से पहले हम अगर आपस में सभी पदों का गुणा है, गुणा के अलावा कुछ अन्य चिन्ह नहीं दिया है, तो हम पहले ये देखते हैं कि किसी पद का इकाई अंक 0 तो नहीं है। अगर किसी पद का इकाई अंक अगर 0 हो गया तो सभी पूरे को हल करने के बाद भी इकाई अंक 0 आएगा। इस कंडीशन में जब सभी पदों का आपस में गुणा हो, तब अगर उसमें गुणा भी दे दिया, धन भी दे दिया और ऋण भी दे दिया तो इस स्थिति में नहीं, लेकिन आनली गुणा हो सभी पदों का आपस में और किसी एक पद का इकाई अंक 0 है तो पूरे का इकाई अंक 0 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ इकाई अंक इसमें 4 है, तो हम क्या करेंगे कि 4 को बाहर निकालेंगे, ऊपर क्या है जो घात है उसको लगा देंगे। गुणा, इसमें इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ऊपर क्या है 0 को हम इकाई अंक को बाहर लगा निकालेंगे और इस पे कितना घात, 101। फिर गुणा, इसमें 5 इकाई अंक है और 5 पे घात क्या है, 743। अब देखिए जीरो का किसी में अगर हम गुणा करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो ये जीरो का आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 0 होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप इकाई अंक निकालिए और आपस में गुणा दिया हो तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब आपस में गुणा हो आप किसी एक प्रश्न किसी एक पद का इकाई अंक 0 हो तो सभी का इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो चलिए कल हम कुछ और प्रश्न लेकर आएंगे और इस पे अभ्यास करें।